देख रहे हो, मुठ ऐसा रोड था पूरा 95 किलोमीटर। बता दूं मैं, टायर गया पूरा घिस, पंचर हो गए बहुत जगह, छोटे छोटे। मैं भी ऑफ रोडिंग से हो गए। एडवेंचरस डे एंड वी हैवंट रिकॉर्डेड एनीथिंग बिकॉज बैटरी खत्म थी। ऑलराइट पीपल, हाँ तो हम निकलते हुए हानले से, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आना होगा कब नहीं होगा। एनीवेज जो भी है, हाँ चलो गाइस चलते हैं। इसमें फ़िलहाल गर्मी लग रही है, बट आई होप थोड़ी देर में ठीक हो जाए, तो ग्लव निकालने पड़ेंगे दूसरे वाले। लेट्स गो। सुबह से चल रहा है, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो सोचा रिकॉर्ड कर लिया जाए। क्यों फ्रेंड्स? वैसे एक माइलस्टोन आ रहा है मुठ के नाम का। मुठ 9 किलोमीटर दूर, मुठ 8 किलोमीटर दूर, मुठ मार लो, समझ रहे हो? देखो रुको, आया मुठ आया। अरे तो मुठ हो गया, इंग्लिश में सही है मुठ, ये तो मुठ हो गया। अरे मुठ 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 मुठ। ऑलराइट गाइस, तो ये शानदार नज़ारे और शानदार वादियों के बीच में मिली हमें जगह, इसका नाम है मुठ। देख रहे हो, मुठ। फोटो खिंचवाएगा? ऑलराइट गाइस, इलेक्ट्रिकल स्टेडियम बना रखा है इन्होंने, एंड विच इज क्वाइट वंडरफुल यार, बढ़िया है यार। देखो यार, टेंट वेंट सब लगा रखा है। गाइस ये आप मोमेंट देख लो, ये थार देख लो। टाइम हो रहा होगा दोपहर के कुछ 12-1 बजे होंगे, ठीक है। इसके बाद थार हमें नहीं दिखेगी। अब थार हमें सीधा जाकर दिखेगी कहाँ पे? जहाँ हमारा गेस्ट हाउस होगा रात को। और जितना भी एडवेंचर होने वाला है ना अब, वो सबसे दूर होगी थार। ऑलराइट पीपल, हाँ तो अमन भाई और बाबूजी आगे जा चुके हैं और हम रुके हुए, थोड़ी देर रुके थे हम, और हम भी निकल रहे हैं। हमने एक जगह है लाटो, वहाँ गेस्ट हाउस बुक करा है, फिर वहाँ से निकल पड़ेंगे और आगे के लिए। तो देख लो फ्रेंड्स, ऐसे काम होता रहता है इन रोडों पे। अरे सर तुम तो कार में उधर चला लो थोड़ी। यहीं से वही निकल के होंगे पहले वो। हाँ भवानी है भाई, करते हैं अभी। भाई ये रोड देख रहा तू, नीचे जो अभी जिस पे चल रहे हैं, ऐसा रोड था पूरा 95 किलोमीटर, ये चंद्रताल टू मनाली। तो गाइस इस मोमेंट पे क्या हुआ हमारे साथ कि हम बहुत देर से हमने क्या करा, एक राइट में एक हल्का सा रोड जा रहा था छोटा सा, तो हमने वो पैच ले लिया। अब हमें लगा कि वो शायद थोड़ा जल्दी पहुंचा देगा, बट हुआ ये कि भैया अब 10-15 मिनट हो गए हैं, और भाई राइड करते हो 10-15 मिनट बहुत होते हैं ऐसी जगहों पे ना जहाँ कुछ नहीं पता आपको। अब 10-15 मिनट हो गए, और 10-15 मिनट से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बाइक चलाए जा रहे हैं, बट भाई ना आगे कोई दिख रहा है ना पीछे कोई दिख रहा है। और इस रोड पे देखो आप कैसा रोड है, इस पर हम चलाए जा रहे हैं। अब भाई ना वहाँ पे नेटवर्क है ना कुछ है। अब हमने क्या करा, मैंने फ़ोन के अंदर ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रखा था, तो उससे मैंने देखा, और थोड़ी देर बाद मैप में आया कि हाँ भैया इस रास्ते से जाना है, तो फिर हमने अपनी राइड कंटिन्यू करी इसी रास्ते पे।
और गाइस, सो दिस इज़ द मोमेंट जिसका मुझे डर था और वही हुआ। बाइक में पंचर फिर से हो गया, और इस बार एक नहीं, इस बार बहुत सारे पंचर हुए, बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो गए थे, क्योंकि टायर जो है वो पूरा फ्लैट हो चुका था। और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था, मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करा। और मैंने मतलब वहाँ पे जहाँ गाड़ी पंचर हुई थी वहाँ हमने 2 घंटे लगाए आराम से कि भैया किसी तरीके से गाड़ी के टायर में हवा भर जाए, बट कुछ नहीं हुआ। फिर हमने फाइनली डिसाइड करा कि गाड़ी के टायर में हवा भरेंगे और गाड़ी चलाएंगे, जितनी चल सकती है उतनी चलाएंगे। क्या रिकॉर्ड हो रहा था इसके अंदर? 5 बैटरी और 4 मिनट की रह गई बस वो। ऑलरेडी गाइस 5% बैटरी है, तो मैंने बता दूं मैं टायर गया पूरा घिस, पंचर हो गए बहुत जगह, छोटे छोटे में भी ऑफ रोडिंग से हो गए, जो भी है जैसे भी है। और हमने डिसाइड करा कि ऐसे हवा भर भर के जाएंगे। पहले हवा भरी थी तो आ गई अराउंड 20-25 किलोमीटर, और अब 20-25 किलोमीटर अब सोच रहे हैं और चली जाए। तो अब फिलहाल तो यही प्लान है कि ऐसी गाड़ी चलाएंगे, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या सीन है। मैं भी वहाँ से कारू जाकर टायर लेके आए या ट्यूब डलवाएं वहाँ पे किसी मैकेनिक से, देन हम वहाँ जाएँ कारू और टायर चेंज कराएं, जो भी है। और मे भी ट्यूब से ही बात बन जाए, पता नहीं यार, जो भी है। अब देखो अभी तो फटी हुई है धमाके, ठीक है, देखते क्या सीन है। अब आकाश को फुल्ली इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे कि भाई तू मेरे पीछे चलाइए, मैं आगे चलाऊँगा। और बीच बीच में मैं उससे बार बार यही पूछ रहा था कि भाई देखियो हवा है या नहीं है, हवा रुक के भरें, दोबारा चलाएं, रुकें, भरें। ऐसे हमने बहुत बार करा, 2-3 बार रुके, हवा भी भरी और चलाई भी काफ़ी गाड़ी। सो दिस इज़ वन ऑफ दी मोमेंट जब हमने बाइक रोक के हवा भरी, क्योंकि टायर में हवा पूरी ख़त्म हो चुकी थी। अब हवा कैसे भरते थे कि आकाश की जो 390 एडवेंचर थी वो पीछे खड़ी करता था, मैं अपनी बाइक आगे खड़ी करता था, क्योंकि जिससे बाइक में हवा भर जाती थी। जो इन्फ्लेटर था उसके अंदर वो सॉकेट लगा हुआ था, वो सॉकेट का जो फीमेल वर्जन है वो एडवेंचर बाइक में ही था। प्लग इन करते थे और टायर में लगाते थे और फिर स्टार्ट करते थे, और जैसे टायर के अंदर हवा हो जाती थी 30 PSI 25 PSI, वैसी पट से एकदम से भाई सारा मशीन से उठाया, आगे टैंक बैग में डाला और गाड़ी भगानी शुरू। ऐसे करके हम पहुँचे करूँ। देख लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा। अबे यार लेकिन फिर पंचर हो जाएगा तुम्हारा टायर। चलो फिर देखते हैं। मेरे को ये जोरों की तलब मची है और कुछ खाने को। अरे बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ इस स्पॉट पर हमने लंच किया। अब लंच करने के बाद हमने 14 किलोमीटर और गए करू की तरफ। अब करू की तरफ जाते हुए हमें बहुत सारे मैकेनिक्स मिले, बहुत सारे से मेरा मतलब 3-4 मैकेनिक्स और मिले। बट सब इस बात से डर रहे थे कि भाई टायर कैसे खोलेंगे या इसमें ट्यूब कैसे लगाएंगे, क्योंकि बस एक ही ऑप्शन था ट्यूब लगाने वाला, और कोई ऑप्शन नहीं था जिससे कि टायर वो वर्क करे। तो हमने डिसाइड ही करा कि यार इतना मेहनत करते हुए हम लोग आए हैं, 70-80 किलोमीटर हम ट्रैवल करके आ चुके हैं, तो हमने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, अब चलते हैं हम सीधा ले ही चलते हैं, क्योंकि ले में मार्केट है, वहाँ पे टायर हमें मिल जाएगा। तो हम सीधा ले गए, और ले जाते हुए भी जितना मुझे याद है 2 बार हमने 2 बार हवा भरी थी, वैसे ही जैसे भरते हुए आए थे। ले पहुँचे। अब ले पहुँचने के बाद हमने एक शॉप थी सीएट की, या जितना मुझे याद है टायर सीएट का था, सीएट का हमने टायर डलवाया इसके अंदर। और अब जो ये वीडियो है वो टायर डलवाने के बाद की है। तो सारा नखून ज़्यादा कट गया था ना ले में, हाँ, साथ दर्द करता है। तो आज के दिन पे हमने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया था? हानले से हमने जाना था करू के पास, बट रास्ते में जतिन की बाइक का पंचर हो गया, पीछे वाला टायर घिसा हुआ था, बहुत ख़त्म हो गया। पंचर हो के कम से कम उसमें निकले होंगे 8-10 पंचर, छोटे महीम। तो इवेंचुअली पहले तो हुआ कि कारू जाओ, करू में मैकेनिक मिलेगा, बट करू के सारे मैकेनिक्स ने मना कर दिया। काम चोर है साले। एक ने बोला कि क्लोजिंग टाइम
एक ने कहा कि नहीं मुझे नहीं आता, फिर हम आए ले। अब बैक टू स्क्वायर वन। ले से अभी बस गाड़ी में सामान बांधा जा रहा है। दिल्ली होगा बे। सो बैक टू स्क्वायर टू। बस ऑलमोस्ट हो गया। अब यहाँ से निकल के जाएंगे बैक टू करू। करू में पेट्रोल भरा के और फिर जाएंगे हमारे होम स्टे। अमेजिंग एडवेंचरस डे। एंड वी हैवंट रिकॉर्डेड एनीथिंग बिकॉज बैटरी खत्म थी, और जो बैटरी दूसरी है वो भाई के पास थी, वो तो थार में। और थार चुकी है कहाँ, जहाँ पे हम जाने वाले हैं अब। टड़ा। तो सारा सामान लोड करने के बाद, नया टायर लगवाने के बाद, और इस खुशी के बाद कि भाई अब पंचर नहीं होगा, हवा दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी, बस गाड़ी चलाते जाना है और हमें डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो ये सब सोच और इतनी खुशी के बाद हम लोग पहुंचे रात को अराउंड कुछ 10:30-11 बजे, जो करू से आई थिंक 5-10 किलोमीटर आगे जगह थी, मैं नाम भूल चुका हूँ उसका, मैं होम स्टे का भी नाम भूल गया हूँ। उस होम स्टे में हमारा स्टे था। तो बस हम रात को वहाँ पहुँचते हैं और आराम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर यहाँ तक देख ली है और मेरी स्टोरी आप लोगों ने इतनी सुन ली है तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चीयर्स।